Hello everyone, how are you all? So we are discuss about the chapter number first Indian economy on the eve of independence. तो इसमें अपन ने कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली है. तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अपन इस चैप्टर में बेसिकली 6 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे. एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एटसेट्रा. वो मैंने लास्ट क्लास में बताए 6 टॉपिक कौन से, वो देख लेना आप. तो अपन ने उसमें से फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या होता है. तो आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर. सेकंड कौन सा आता है हमारा? इंडस्ट्रियल सेक्टर. तो आज की क्लास में अपन बात करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर पे. तो जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसमें क्या होता था हमारी कंट्री में, या तो मतलब कि हैंडीक्राफ्ट होते थे उस टाइम पे. बहुत सारी चीज़ें हाथ से बनाई हमारी कंट्री की फेमस होती थी. तो यहाँ पे उस टाइम पे 2 चीज़ों पे फोकस दिया जा रहा था, हैंडीक्राफ्ट पे. तो उन्होंने आने के बाद में क्या कर दिया था, हैंडीक्राफ्ट को कम कर दिया था. ठीक है, हैंडीक्राफ्ट और जो मॉडर्न इंडस्ट्री थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, उनकी ग्रोथ को स्लो कर दिया था. तो स्लो ग्रोथ. तो अपन इन दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि स्लो ग्रोथ क्यों थी एंड देखिए हैंडीक्राफ्ट क्यों था. तो बेसिकली अपन इस पर्टिकुलर क्लास में, इस पर्टिकुलर टॉपिक में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में अपन इन्हीं 2 चीज़ों के बारे में बात करेंगे. तो उस टाइम पे हमारी कंट्री में क्या थी, मॉडर्न इंडस्ट्रीज बहुत कम थी, बहुत ही कम देखने को मिलती थी. तो उस टाइम पे एक इंडस्ट्री थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन बंगाल. टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन बंगाल. टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन बंगाल. एंड कुछ उस टाइम पे जूट एंड कॉटन की थोड़ी बहुत इंडस्ट्री थी. तो एंड कॉटन एंड जूट इंडस्ट्री. तो उस टाइम में हमारी कंट्री में क्या था, ये पहली एक इंडस्ट्री थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंगाल, एंड थोड़ी बहुत थी कॉटन एंड जूट की इंडस्ट्री. एंड उस टाइम पे हमारी कंट्री में एक और था, उस टाइम पे टाटा एयरलाइंस 1932 में, एंड टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907 में टिस्को थी. तो मतलब कि बहुत ही कम मॉडर्न इंडस्ट्री थी, बहुत ही स्लो ग्रोथ थी. तो अपन बात करते हैं इन पे. पर ब्रिटिश उन्होंने तो हमारी कंट्री में कुछ किया ही नहीं है. बाकी उन्होंने हमारी पूरी मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी उनकी ग्रोथ को रोक दी, एंड बाकी जो हैंडीक्राफ्ट थे उनको भी कम कर दिया. तो जो ब्रिटिशर थे उन्होंने क्या किया था, ब्रिटिशर्स वर द रीजन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. were the region of industrialization by not taking any steps. मतलब कि हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियल के लिए उन्होंने कोई स्टेप ही नहीं लिया. not taking any steps to promote modern industry. to promote modern industry. And reduce India only the exporters of raw material एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड. मैं समझाती हूँ आपको इसका मतलब क्या होता है. ऑफ फिनिश्ड गुड आप लोग रीड मारते रहना.
तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, ब्रिटिशर ने क्या किया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय नोट एनी स्टेप्स टू प्रमोट मॉडर्न इंडस्ट्री। तो उस टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए उन्होंने कोई स्टेप ही नहीं लिया हमारी मॉडर्न इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए। मॉडर्न इंडस्ट्री मतलब कि नई नई टेक्नोलॉजी आना, जिनकी हेल्प से थोड़ा सा जो काम करना वो ईजी हो। जैसे बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे आजकल AI आ रही है। तो ऐसे ऐसे उन्होंने क्या किया था, पूरी की पूरी उन्होंने न्यू टेक्नोलॉजी को ही कम कर दिया था, मतलब कि उन्होंने मॉडर्न इंडस्ट्री उनको प्रमोट ही नहीं किया। एंड रिड्यूस इंडिया ओनली द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। उस टाइम में हमारी कंट्री में सिर्फ एक्सपोर्ट किसका होता था, रॉ मटेरियल का। और इंडिया क्या करती थी, जो रॉ मटेरियल भेजा दूसरी कंट्री में, वह कंट्री हमें फिनिश्ड गुड बना के देती थी। तो हम क्या हो जाते थे, उनके इम्पोर्टर। हम इम्पोर्टर किसके हो जाते हैं, फिनिश्ड गुड के। मतलब हमारी कंट्री से ही जा रहा है रॉ मटेरियल, फिर वो क्या कर रहे हैं, वो तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। उन्होंने क्या कर रखी है, नई नई इंडस्ट्रीज कर रखी है, तो जिनकी हेल्प से वो उनको फिनिश्ड गुड में चेंज कर रहे हैं। बाकी अगर हमारी कंट्री में अगर इंडस्ट्रीज होती तो अपन भी रॉ मटेरियल को क्या कर सकते थे, फिनिश्ड गुड में चेंज कर सकते थे, बट ऐसा उन्होंने करने ही नहीं दिया। तो इतना समझ में आ गया कि जो हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसमें क्या हो रहा था उस टाइम पे। अपन डिस्कस करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन बंगाल। उस टाइम पे हमारे पास क्या थी, बंगाल में एक इंडस्ट्री थी, जो इसका क्या नाम था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन बंगाल। अपन उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अपन बात करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन बंगाल। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन बंगाल। चलो पर इससे थोड़ी सी थ्योरी में लिखती हूँ, आप लोग पढ़ना। तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, एक मसलिन क्या था, मसलिन इज ए टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, इज ए टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल विच, मसलिन क्या था, मसलिन इज ए टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल विच हेड्स इज ओरिजिन इन बंगाल। वो क्या पे था, इज ओरिजिन इन बंगाल। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो कहाँ पे थी उस टाइम पे, बंगाल में थी। एंड पर्टिकुलरली वो उसका प्लेस था, एक पर्टिकुलरली उसका प्लेस का नाम है ढाका। और जो अभी क्या है, जो ढाका ये कैपिटल है अभी, नाउ द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, नाउ द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। बंगाल में एक जगह थी ढाका, जो अभी किसमें है, वो अभी वो आती है बांग्लादेश में, जो बांग्लादेश की क्या है, कैपिटल भी है। ढाकाई मसलिन है, ढाकाई मसलिन had gained worldwide fame, had gained worldwide fame। तो उस टाइम पे क्या था, जो मसलिन नाम का एक कॉटन टेक्सटाइल है, उसकी फेम थी पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड वाइड में। फिर क्या था, वर्ल्ड वाइड फेम। एज एन एग्जीक्यूटिव यूनिक टाइप ऑफ टेक्सटाइल। ये क्या था, एक यूनिक टाइप था टेक्सटाइल का, तो यूनिक टाइप ऑफ टेक्सटाइल। तो इसलिए क्या थी, इसकी पूरे वर्ल्ड वाइड में ये फेमस था उस टाइम पे, क्योंकि एक यूनिक टाइप था टेक्सटाइल का, यूनिक टाइप ऑफ टेक्सटाइल। द फाइनेस्ट वेराइटी ऑफ मसलिन वाज कॉल्ड मलमल। द फाइनेस्ट वेराइटी ऑफ
मसलिन वाज कॉल्ड मलमल। तो जो उसकी वेराइटी था उसका नाम था मलमल। अब भी जानते होगे ना, ये नाम तो सुना होगा मलमल। तो फाइनेस्ट वेराइटी ऑफ मसलिन का नाम क्या था? मलमल। और फॉरेन ट्रेडर्स इसको दूसरे नाम से भी जानते थे। फॉरेन ट्रेडर्स इसको दूसरे नाम से भी जानते थे, मलमल शाही और मलमल खास। मलमल शाही और मलमल खास। तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंगाल थी वो किसके लिए फेमस थी? मसलिन के लिए, जो क्या था, एक इज द टाइप ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल। वो एक टाइप था कॉटन टेक्सटाइल का, और जो कहाँ पे था? बंगाल में था। और पर्टिकुलर पैलेस का नाम है ढाका, जो भी क्या है? कैपिटल है बांग्लादेश की। एंड और जो हमारा जो ये था मसलिन, वो क्या था? पूरे वर्ल्ड वाइड में फेमस था। ये क्या एक यूनिक टाइप का ऑफ द टेक्सटाइल था, और जिसकी फाइनेस्ट वेराइटी ऑफ मसलिन उसको बोलते हैं मलमल। और फॉरेन ट्रेडर्स को दूसरे नाम से भी जानते हैं, मलमल शाही और मलमल खास। अगर इतना क्लियर हो तो बताना, अपन नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते। आई थिंक इतना सबको क्लियर है, तो अपन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो अंडर द सेकेंड हाफ की अपन बात कर रहे हैं। अंडर द सेकेंड हाफ ऑफ, उस टाइम पे कौन सी सेंचुरी चल रही थी? 19th सेंचुरी। अंडर द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, इंडस्ट्रियल सेक्टर इज सोड स्लो ग्रोथ। उस टाइम पे क्या हो रहा था? हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या ग्रोथ बहुत ही स्लो हो रही थी। किस टाइम की बात कर रहे हैं अपन? सेकेंड हाफ के बाद, मतलब कि 1950 के टाइम के लगभग, 1950। तो उस टाइम में हमारी कंट्री में क्या थी? इंडस्ट्रियल सेक्टर की, मॉडर्न सेक्टर की, मॉडर्न अपने यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर की बहुत ही स्लो ग्रोथ थी। एंड द डेवलपमेंट वाज लिमिटेड। जो हमारा डेवलपमेंट था उस टाइम पे वो बहुत ही लिमिटेड था। किसका? कॉटन एंड जो जूट की थोड़ी बहुत टेक्सटाइल थी उनका। तो कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल, तो उनका जो डेवलपमेंट था वो भी क्या था? बहुत ही लिमिटेड था उस टाइम पे। कॉटन एंड जूट के जो हमारे टेक्सटाइल्स थे उनका। आफ्टरवर्ड, और इसके बाद में क्या हुआ हमारी कंट्री में? एक इंडस्ट्री आई, आयरन एंड स्टील कंपनी। आफ्टरवर्ड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जो कब आई थी हमारी कंट्री में? 20th सेंचुरी को। कब बिगनिंग हुई थी ये? 20th सेंचुरी को। आफ्टर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आई थी हमारी कंट्री में इन दोनों के बाद में, और उसका नाम था टिस्को। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी।
जो कब आई थी हमारी कंट्री में, वो आई थी अगस्त 1907। तो फर्स्ट पॉइंट अपन ने क्या पढ़ा, हमारी कंट्री की जो ग्रोथ थी 19वीं सेंचुरी में बहुत ही स्लो थी। उस टाइम पे बहुत ही डेवलपमेंट लिमिटेड थे कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल के। उसके बाद में एक हमारे कंट्री में एक इंडस्ट्री आई, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। कब आई थी वो 20वीं सेंचुरी, और उसका नाम था टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कब आई थी अगस्त 1907। और उसका फर्स्ट प्लांट था बिहार में। उसका फर्स्ट प्लांट था, किसकी बात कर रहे हैं अपन, टिस्को की, जिसका फर्स्ट प्लांट था जमशेदपुर, जो वहां था बिहार में। लेकिन नाउ अभी क्या हो गया था, पहले बिहार झारखंड एक थे, अभी झारखंड एक अलग स्टेट बन गया था। तो अभी कहाँ पे आता है ये, एट प्रेजेंट झारखंड, बट अभी ये झारखंड में आता है। पहले उस टाइम पे कहाँ पे आता था, ये बिहार में आता था, बट अभी ये झारखंड में आता है। और इस जो इंडस्ट्री थी हमारी ये टिस्को, उसमें बहुत ही हार्ड वर्क था, प्राइवेट सेक्टर था एक, इसलिए। तो जो हमारी ये था, ये हमारी जो टिस्को थी उस टाइम पे, उसमें जो रिजल्ट था वो बहुत ही हार्ड वर्क था बाय द प्राइवेट सेक्टर। हार्डवर्क इसलिए था क्योंकि उस टाइम पे जो हमारी गवर्नमेंट थी उनके बहुत ही लिमिटेड रूल थे, उन्होंने कोई रूल ही नहीं बनाए थे मॉडर्न इंडस्ट्री के लिए। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किए थे, लिमिटेड मॉडर्न इंडस्ट्री रूल बनाए थे, मॉडर्न इंडस्ट्री रूल। तो हमारी इसलिए क्या था, इसमें जो काम था वो बहुत ही हार्ड था, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने यहाँ पे बहुत ही कम रूल बनाए थे। हमारी गवर्नमेंट का यहाँ पे रोल भी बहुत कम था, रोल लिमिटेड इन गवर्नमेंट। अगर इतना पॉइंट क्लियर हो तो बताना, अपन नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। अपन ने एक टॉपिक और डिस्कस किया था कि जो हमारे हैंडीक्राफ्ट थे वो भी क्या होते, डिस्ट्रॉय हो गए। तो अपन देखते हैं उसके रीज़न क्या है। जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी हमारी कंट्री में, जो हैंडीक्राफ्ट होता था वो भी क्या हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था। हाँ, तो अपन देखते हैं कि हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो डिस्ट्रॉय क्यों हुई थी। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो उसके क्या क्या रीजन रहे होंगे। तो इसका फर्स्ट रीजन है डिस्क्रिमिनेशनरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। डिस्क्रिमिनेशन टैरिफ पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या कर दिया था, डिस्क्रिमिनेशनरी, डिस्क्रिमिनेट मतलब कि भेदभाव, मतलब कि अलग अलग चार्ज, टैरिफ चार्ज करने का उन्होंने एक रूल बना दिया था। अगर हमारी कंट्री से, मतलब हमारी कंट्री है, अगर यहाँ से कोई हैंडीक्राफ्ट लेके जाता है तो उसके लिए क्या कर दिया था उन्होंने, बहुत ज़्यादा टैरिफ रख दिया था। तो हाई टैरिफ चार्जेज स्टार्ट। अगर हमारी कंट्री से कोई हैंडीक्राफ्ट ले जाना चाहता है, कोई एक्सपोर्ट करना चाहता है, अगर कोई एक्सपोर्ट करना चाहता है तो उसके लिए क्या कर दिया था उन्होंने,
बहुत ज़्यादा हाई टैरिफ चार्ज कर दिया था, जिसके कारण क्या हमारी दूसरी कंट्री वालों ने एक्सपोर्ट ही बंद कर दिया था। और क्या किया था उन्होंने, अगर हमारी कंट्री से ब्रिटेन वाले रॉ मटेरियल लेके जाते हैं, अगर ब्रिटेन वाले रॉ मटेरियल लेके जाते हैं तो वो क्या था, वो टैरिफ फ्री था। तो एक तरह से ये क्या होगी, डिस्क्रिमिनेशन। दूसरी कंट्री वाले हमारी कंट्री से लेके नहीं जा सकते थे हैंडीक्राफ्ट्स वाला आइटम्स, क्योंकि उन्होंने हाई चार्ज कर दिया था, इतना ज़्यादा टैरिफ कर दिया था कि दूसरी कंट्री वाले वो नहीं लेके जा रहे थे। और उन्होंने अपनी कंट्री के लिए क्या कर दिया था, टैरिफ फ्री कर दिया था, टैरिफ फ्री अपनी कंट्री के लिए। टैरिफ फ्री कर दिया था किसके लिए, ब्रिटेन के लिए, इसको टैरिफ फ्री अलाउड कर दिया था उन्होंने। तो इसके लिए जो बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट मार्केट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा, इसके लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने उनका बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। तो उन्होंने क्या किया था, सो इंडियन हैंडीक्राफ्ट मार्केट, इंडियन हैंडीक्राफ्ट लॉसिंग देयर मार्केट्स, लॉसिंग देयर हैंडीक्राफ्ट्स। तो जो इंडियन जो थे उन्होंने अपने मार्केट, मतलब कि उनके मार्केट का कोई वैल्यू, अगर कोई हमसे कोई, मतलब कि मेरे पास शॉप है फॉर एग्जांपल, जहाँ पे मैं वीट कर रही हूँ, जैसे मैं यहाँ पे जैसे सेल कर रही हूँ ग्रोसरी का आइटम, अगर मेरे से कोई अगर वो आइटम ले ही नहीं रहा है, मेरी ऐसी लोकेशन है जहाँ पे कोई आता ही नहीं, तो मैं क्या करूँगी, थोड़े दिन तो रखूँगी, उसके बाद देर बाद में उसको मेरे को क्लोज ही करना पड़ेगा। अगर मैं पूरे दिन वहाँ पे बैठी रहती हूँ 8 to 10 आवर्स और मेरे पास कोई आता ही नहीं है सामान लेने के लिए, तो मैं क्या करूँगी, उसको बंद ही करूँगी। तो ऐसे ही हो गया था हमारे जो हैंडीक्राफ्ट्स वाले उस टाइम पे, उन्होंने भी अपने मार्केट्स को बंद ही करना पड़ा, क्योंकि कोई उसके टाइम उसका सेल ही नहीं हो रही थी। इसका रीज़न क्या था, दूसरी कंट्री वाले उसको लेके ही नहीं जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने हाई टैरिफ का रूल बना दिया था। तो फर्स्ट रीज़न ये था हमारी डिस्ट्रक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट का। अब हम बात करते हैं सेकंड की। सेकंड है कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स। जो ब्रिटिश वाले हैं उन्होंने क्या कर दिया था, मशीन मेड प्रोडक्ट बना दिए थे इतने ज़्यादा, तो क्या हो रहा था, जो क्या वो देखने में अच्छे लग रहे हो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बना दिए, तो क्या उनका कंपटीशन हो गया है। तो कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स। तो सेकंड क्या है, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट, मशीन मेड प्रोडक्ट। तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश थे, उन्होंने अपनी कंट्री में क्या किया था, मॉडर्न इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश की थी, जिसके कारण क्या है, वो मशीन में ऐसे ऐसे आइटम बना रहे हैं जो क्या है, चीप एंड और जिनकी क्वालिटी भी बेटर है। तो इसके कारण भी क्या करना पड़ा था, हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स क्लोज देयर बिजनेस, क्लोज देयर बिजनेस। सेकेंड रीजन क्या था, उन्होंने मशीन से ऐसे ऐसे आइटम बना लिए तो जो क्वालिटी भी जिनकी ठीक थी, जो सस्ते थे, तो बाकी जो दूसरी कंट्री वाले हैं वो हमारी कंट्री से क्यों ही लेके जाएंगे, अगर वो देखने में सुंदर हो, पैसे भी कम लग रहे हो। तो उन्होंने मशीन से ऐसे ऐसे आइटम बना लिए थे जो क्या हो, चीप भी हो, जिनकी क्वालिटी भी बेटर हो। तो इसलिए भी हमारा इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स क्या था, क्लोज हो गया था। दूसरा रीज़न क्या था, क्लोज देयर हैंडीक्राफ्ट्स। और उनका रीज़न अगर वो इसलिए बना रहे थे क्योंकि वो हमारी कंट्री से रॉ मटेरियल लेके जा रहे थे और अपनी कंट्री में मॉडर्न इंडस्ट्री को स्टेबलाइज कर रहे थे। तो सेकंड रीजन था हमारा कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट। थर्ड रीजन है इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया। उस टाइम पे उन्होंने हमारी कंट्री में रेलवे का इंट्रोडक्शन कर दिया था, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया।
इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया। तो हमारी कंट्री में रेलवे आया था 1850 में। और जो फर्स्ट रेलवे ब्रिज बना था, फर्स्ट रेलवे ब्रिज वो बना था 1854। जो कहाँ से कहाँ तक का था? बॉम्बे टू थाने। बॉम्बे टू थाने। तो उन्होंने क्या कर दिया था उस टाइम पे? रेलवे को इंट्रोड्यूस कर दिया था, जो कब बना था? 1854 में। और फर्स्ट रेलवे ब्रिज कहाँ पे था? बॉम्बे टू थाने। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो फर्स्ट रेलवे ब्रिज कब बना था? 1854 में। कहाँ से कहाँ तक था? बॉम्बे टू थाने। और रेलवे इंट्रोड्यूस कब हुआ था? 1850 में। तो क्या हो रहा था इसके कारण? ब्रिटिश इंडिया उन्होंने रेलवे को हमारी कंट्री में इंट्रोड्यूस कर दिया था। और इसका रीज़न था उन्होंने एक्सपेंड करना था, एक्सपेंड द मार्केट ऑफ इट्स लो प्राइस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। एक्सपेंड द मार्केट ऑफ लो प्राइस्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। उन्होंने उनके जो लो प्रोडक्ट थे उनको एक्सपेंड कर दिया था। वो क्या, रेल में जल्दी जाने लगे थे तो उनको एक्सपेंड कर दिया था लो प्राइस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स in the help of the railway. So the demand for expensive handicrafts। तो इसके कारण जो हमारे जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं उनमें टाइम भी लगता है, तो वो क्या थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। तो जो हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स थे वो कैसे थे? एक्सपेंसिव थे। तो इनके कारण क्या हो गई? इनकी डिमांड फॉल हो गई। अगर वो जब प्रोवाइड करवा रहे हैं लो प्राइस के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो मशीन से बने हो, तो कौन हमारे हैंडीक्राफ्ट्स लेंगे? तो एक रीज़न ये भी था। तो इनके कारण क्या हो गई थी? इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स फॉल हो गई थी। तो एक ये भी रीज़न था कि हमारी कंट्री में डाउनफॉल टू हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। दिस लीड टू। तो एक रेलवे के आने से भी हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री क्या हुई थी? डाउनफॉल हुई थी, क्योंकि उन्होंने जो चीप प्रोडक्ट है वो प्रोवाइड करवाने स्टार्ट कर दिए थे। और जो इसके कारण हमारे जो एक्सपेंसिव थे हैंडीक्राफ्ट्स वो क्या हो गई थी? उनकी डिमांड थोड़ी फॉल हो गई थी, काफ़ी फॉल हो गई थी। एंड जिसके कारण क्या हुआ था? डाउनफॉल टू हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। इसके कारण हमारी पूरी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ही डाउनफॉल हो गई। तो आई थिंक ये सबको समझ में आ गया। इसके 3 पॉइंट्स थे। फर्स्ट वन क्या था? डिस्क्रिमिनेटरी थी हमारी वो टैरिफ पे। खुद की कंट्री के लिए वो फ्री ट्रेड स्टार्ट कर दिया था, बाकी दूसरी कंट्री के लिए हाई टैरिफ स्टार्ट कर दिया था। एंड उन्होंने कंपटीशन कर लिया था मशीन मेड प्रोडक्ट्स के साथ। थर्ड है, उन्होंने रेलवे को इंट्रोड्यूस कर दिया था हमारी कंट्री में। इतना सबको क्लियर है? तो हमने क्या देखा था? फर्स्ट हमारा था ये। सेकंड क्या था? मॉडर्न इंडस्ट्री की स्लो ग्रोथ थी। तो अपन देखते हैं उसके भी क्या रीजन है। तो सेकंड पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं, स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। रीजन्स ऑफ स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। तो रीजन्स ऑफ स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। जो हमारी मॉडर्न इंडस्ट्री थी उसकी स्लो ग्रोथ के रीजन क्या थे? तो रीजन्स ऑफ स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री।
रीजन्स ऑफ स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, इसके कुछ रीजन्स है, उनके ऊपर डिस्कस करेंगे अपन वन बाय वन। तो फर्स्ट रीजन है यहाँ पे मेरा लिमिटेड ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, लिमिटेड ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज। जो हमारे पब्लिक सेक्टर थे उनकी ग्रोथ बहुत ही लिमिटेड थी, तो लिमिटेड ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज। लिमिटेड ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज। तो उन्होंने क्या कर दिया था, बहुत ही हमारे कंट्री में बहुत ही लिमिटेड पब्लिक सेक्टर थे, तो लिमिटेड ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर, जिसके कारण क्या था, हमारी कंट्री में बहुत स्लो ग्रोथ थी। तो बहुत ही फ्यू प्रोडक्ट थे, ओनली फ्यू पब्लिक इंटरप्राइज, पब्लिक सेक्टर, ओनली फ्यू पब्लिक सेक्टर। बहुत ही कम पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस थे, जैसे इसमें हो गया रेलवे, एक था रेलवे था, पावर एंड अदर वन इज द रेलवे, पावर, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर डेवलप्ड। इन्होंने बहुत ही, हमारे पास लिमिटेड पब्लिक सेक्टर थे जिन्होंने इन्हें डेवलप्ड किया था, और उन्होंने ऐसे सेक्टर, मतलब कि टेलीग्राफ डेवलप्ड बाय द, और उन्होंने क्या डेवलप किया था, डेवलप्ड बाय द ब्रिटिशर। उन्होंने ब्रिटिश प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबलाइज किया, तो डेवलप बाय ब्रिटिशर टू इंक्रीज द मार्केट साइज ऑफ ब्रिटिश, जो उनके प्रोडक्ट थे, तो इंक्रीज द मार्केट साइज ऑफ ब्रिटिशर प्रोडक्ट, मार्केट साइज फॉर ब्रिटिश प्रोडक्ट इन इंडिया। ब्रिटिश प्रोडक्ट इन इंडिया। तो उन्होंने क्या किया था, हमारी कंट्री में बहुत ही पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज को उन्होंने क्या किया था, डेवलप किया था, जिसमें सारे कुछ रेलवे हो गया, पावर हो गया, पोस्ट हो गया, टेलीग्राफ हो गया था, डेवलप्ड बाय द, और उन्होंने डेवलप क्या किया था बाय द ब्रिटिश टू इंक्रीज द मार्केट साइज फॉर ब्रिटिश प्रोडक्ट इन इंडिया। उन्होंने अपनी कंट्री से जो हमारी कंट्री से जो रॉ मटेरियल लेके जाते थे उसको फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करके हमारी कंट्री में सेल कर रहे हैं। देखो आप क्या क्या किया है इन्होंने, हमारी कंट्री से सामान जा रहा है, हमारी कंट्री में रॉ मटेरियल 2 रुपीज़ में जा रहा है, तो वो हमारी कंट्री में उसी प्रोडक्ट को फिनिश्ड गुड के रूप में करके हमें 10 रुपीज़ में सेल कर, हमें पागल बनाया पूरे के पूरे उन्होंने, और कुछ नहीं किया। समझ में आया आपको? हमारी कंट्री में पब्लिक सेक्टर इसलिए कम थे, स्लो ग्रोथ थी, क्योंकि उन्होंने होने नहीं दी, उन्होंने अपनी कंट्री से फिनिश्ड गुड ला के हमारी कंट्री में सेल कर दिया। तो फर्स्ट रीजन क्या था, लिमिटेड ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज। सेकेंड था लॉपसाइड इंडस्ट्रियल सेक्टर, सेकेंड था लॉपसाइडेड इंडस्ट्रियल सेक्टर। मैं समझाती हूँ इसका मतलब क्या होता है। लॉपसाइडेड इंडस्ट्रियल गुड, सेकेंड क्या रीजन था, लॉपसाइडेड इंडस्ट्रियल गुड्स। तो जो हमारे गुड्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड कंज्यूमर गुड्स कौन से गुड होते हैं, जो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, जिनको क्या करता है अपन, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स,
जो क्या होते हैं डायरेक्टली, जिनको अपन क्या करते हैं खाने में काम आते थे, जैसे अपन ने पढ़ा था सेमी ड्यूरेबल। और जो कैपिटल गुड्स जो क्या होते हैं, जो उनको दोबारा से दूसरी किसी फर्दर मैन्युफैक्चरिंग के लिए जिनको काम में लिया जाता है, फर्दर मैन्युफैक्चरिंग। लोपसाइडेड इंडस्ट्रियल गुड्स, तो उन्होंने क्या किया था, सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर गुड्स को उन्होंने हमारी कंट्री में इस्टेब्लिश किया था। ऐसी इंडस्ट्रीज को उन्होंने, मतलब कि इंडस्ट्रियल गुड्स, ऐसी इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश किया था जो सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर गुड्स बनाती है, तो इसको बोलते हैं लोपसाइडेड गुड्स, लोपसाइडेड इंडस्ट्रियल गुड। वन साइडेड, जो क्या हो गए वन साइडेड गुड्स जहां पे स्टेब्लिश हो रहे हैं। लोपसाइडेड का दूसरा मतलब है वन साइडेड, दूसरा मतलब क्या है इसका, वन साइडेड। तो जो हमारी कंट्री के जो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या कर दिया था, मतलब कि ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बनाए थे जो क्या हो, जिनको सिर्फ जो क्या है सिर्फ खाने के काम में आ सकते हो। अगर हमारी कंट्री में वो लोग रहते तो उन्हें भी तो नीड होगी ना खाने की, तो वो उन्होंने क्या किया, अपनी नीड को पूरा करने के लिए सिर्फ उन्होंने लॉपसाइडेड गुड पे ही ध्यान दिया है। जो क्या होते हैं डायरेक्टली अपन क्या करते हैं जिनको खाने के रूप में, जैसे कंज्यूमर गुड कौन से हो गए, जैसे में खाना हो गया या फिर कपड़े हो गए, तो इन्होंने ऐसे ऐसे गुड का ही इन्होंने सिर्फ इस्टेब्लिश किया इंडस्ट्रीज। तो अपन देखते हैं, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, जो हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी वो क्या थी, लॉपसाइडेड थी। तो जो हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी वो कैसी थी, लॉपसाइडेड थी, मतलब कि वन साइडेड थी। और जो हमारी कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री है, जो हमारी कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री वर नॉट सपोर्टेड प्रॉपरली, ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री। उन्होंने कैपिटल गुड इंडस्ट्री को नॉट सपोर्टेड प्रॉपरली बाय द कैपिटल गुड इंडस्ट्री। तो क्या था हमारी कंट्री में उस टाइम पे, जो हमारी इंडस्ट्रियल जो कैपिटल कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री थी, उन्होंने उसको हमारी दूसरी टाइप की इंडस्ट्री कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडस्ट्री पे काम किया था, वो थी कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री। क्योंकि ब्रिटिश जो यहाँ पे ब्रिटिश रहने थे, उन्हें भी तो खाने की नीड होगी ना, उन्हें भी कपड़ों की नीड होगी, तो उन्होंने अपने लिए ये सब किया था। बाकी उनका और कोई इंटेंसिव नहीं था। अगर कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री भी उन्होंने थोड़े बहुत उस पर भी काम किया, तो उनका भी सिर्फ अपने खाने के लिए उन्होंने इस्टेब्लिश किया, तो बाकी उनका कोई दूसरा कोई इंटेंस नहीं था। थर्ड पॉइंट आता है लैक ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री। थर्ड पॉइंट क्या है, लैक ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री। लैक ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री। तो जो हमारी बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री थी, उन्होंने उनके डेवलपमेंट पे कोई काम नहीं किया, तो उन्होंने उनके डेवलपमेंट पे ही कोई भी काम नहीं किया, तो नो प्रॉपरली was given the development of basic and heavy industry।
उस टाइम पे हमारी कंट्री में सिर्फ और सिर्फ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको क्या बोलते हैं, टिस्को, स्टील कंपनी, टिस्को ओनली द हैवी इंडस्ट्री, टिस्को ओनली द हैवी इंडस्ट्री। तो उन्होंने बाकी और दूसरी किसी पे ध्यान ही नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमारी कंट्री में उस टाइम पे थी टिस्को, जो क्या थी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो थोड़ी हैवी इंडस्ट्री में इंक्लूड थी। तो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर कंप्लीट हो गया है। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो चलो एक बार थोड़ा सा अपन रिवीजन कर लेते हैं आज की क्लास में अपन ने किया क्या क्या है। थोड़ी सी समरी के रूप में अपन डिस्कस कर लेते हैं आज की क्लास में अपन ने डिस्कस किया क्या क्या है। तो अपन ने बात की थी इंडस्ट्रियल सेक्टर की, जिसमें अपन ने क्या डिस्कस किया था, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या था, डीके हैंडीक्राफ्ट एंड जो हमारी मॉडर्न इंडस्ट्री थी वो क्या थी, वो कैसी थी, उसकी ग्रोथ, मॉडर्न इंडस्ट्री उसकी क्या थी, स्लो ग्रोथ थी। तो आज की क्लास में अपन ने ये डिस्कस किया है। अपन ने डिस्कस किया कि जो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स है उसके रीजन्स क्या क्या है एंड इसके रीजन्स क्या क्या है। और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें आपको रखनी है कि रेलवे कब आया, रेलवे का फर्स्ट ब्रिज कब बना, टिस्को कब आया। अपने एक बात की थी मसलिन में, जो क्या थी, एक टाइप ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल। तो हमें थोड़ी सी ऐसी बेसिक सी चीज़ों को ध्यान रखना है कि इनकी डेट वगैरह एंड इनके रीजन्स हमें देख लेने एक बार। तो आज की क्लास में तो अपन इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप ऑल आर द अंडरस्टैंड कि हमारे जो हैंडीक्राफ्ट थे उसको डिस्ट्रॉय होने के रीजन क्या थे एंड मॉडर्न इंडस्ट्री के स्लो ग्रोथ के रीजन क्या थे। अगर सबको इतना क्लियर हो तो बताना कमेंट में। देन अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बाकी जो हमारे रिमेनिंग चैप्टर है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉरेन ट्रेड। देन इन दोनों को एक बार अच्छे से रीड कर लेना, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। जैसे मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट लिखी है, टिस्को क्या है, मसलिन क्या है, जिसको क्या बोला जाता था, और वो अलग अलग फॉरेन ट्रेडर उसको क्या बोलते थे। तो हमें तो जो क्या है MCQs में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इन पे थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो आज की क्लास में अपन इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।